दोस्तों, जिस वक्त पत्रकारों पर ईडी और पुलिस की छापेमारी हो रही थी तो कई न्यूज चैनलों में एक जश्न का माहौल दिखाया जा रहा था, जो डंके की चोट पर नाच नाच करके ये बता रहे थे कि देखिए ये संदिग्ध पत्रकार हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये पत्रकार जो है आतंकवादी हैं और आतंकवाद से ये लोग जुड़े हुए हैं। जहां पत्रकार अभिसार शर्मा को भी गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत ने संदिग्ध पत्रकार बोल करके ये बताने की कोशिश की कि वो आतंकवादी है, और यही तस्वीर जो है सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश उर्मिल को लेकर के भी आई। यही तस्वीर जो है भाषा सिंह को लेकर के भी सामने आई, जिसकी तस्वीरों को लेकर के जिक्र होने लगा। और मैं उस वक्त वहां मौजूद था जहां स्पेशल आईटी सेल में जब पत्रकारों को ले जाया गया तो वहां तमाम लोगों से बात की, आम जनमानस की भी इस पर बात को लोगों के सामने रखा। तो हर जनता के बीच में जाकर के जब सवाल पूछा जो पत्रकारों के ऊपर हमले हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा यह हुकूमत चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना कर ले, ये पत्रकारों को आतंकवादी कहे, पर इसे ये याद रखना चाहिए कि देश में संविधान है, और जब देश में संविधान है तो संविधान ने सारे हक और हुकूक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास दिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ही इस मामले को लेकर के आगे सुनवाई करेंगे। तो मोदी हुकूमत और दिल्ली पुलिस जिन्होंने संदिग्ध बता करके पत्रकारों को अरेस्ट किया है, वो मुंह के बल गिर जाएंगे। और हर किसी का विश्वास जो है वो CGI को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है। और CGI के पास जब ये मामला पहुंचा तो पहले ही मास्टर स्ट्रोक में CGI ने हुकूमत और दिल्ली पुलिस की बोलती बंद कर दी, जहां साफ शब्दों में कहा कि पत्रकारिता आतंकवाद कब से हो गई, जिसका जवाब ना तो दिल्ली पुलिस के पास है और ना ही इसका जवाब मोदी हुकूमत के पास है। जहां मीडिया के 18 संस्थानों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, और जब ये लेटर उन्हें लिखा गया तो साफ तौर पर ये बातें सामने आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां साफ तौर पर कहा गया कि पत्रकारिता जो है वो कब से आतंकवाद नहीं, पत्रकारिता आतंकवाद नहीं। न्यूज क्लिक केस में CGI चंद्रचूड़ के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, CGI से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बातें जो हैं वो की गई हैं। जो हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, उन पत्रकारों को आतंकवादी बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और 18 मीडिया संगठनों ने CGI को खुला पत्र लिखा, पत्रकारों के विरुद्ध जांच एजेंसियों के दमनकारी प्रयोग को समाप्त करने के लिए कदम उठाने की अपील की है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये हमले क्यों हो रहे हैं। जहां दिल्ली में पूरी तरीके से तमाम मीडिया संस्थान के लोग सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ उतरे, जहां तमाम छात्र संगठन के लोग भी उतरे। यहां आपको बता दें कि 16 मीडिया संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को बुधवार को लिखे एक पत्र में कहा कि पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और उनसे बहुत देर होने से पहले इस मामले में संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। जो कि ये 16 संस्थान हैं आपके सामने जिन्होंने खुले तौर पर खुला खत DY चंद्रचूड़ को लिखा, जहां उन्होंने लिखा कि सिंसियरली, यानी कि DG पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, नेटवर्क ऑफ वुमेन इन इंडिया, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट,
मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फ्री स्पीच कलेक्टिव मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन, गुवाहाटी प्रेस क्लब, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और कोलकाता प्रेस क्लब, वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन, यानी कि गेट द लिस्ट रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस विद पीपल्स पर्सपेक्टिव, प्रोटेस्ट मूवमेंट डीप एनालिसिस वीडियो। आपको इसके बारे में सिंसियरली तरीके से सोचना पड़ेगा और डीपली गहराई से इसको सोचना पड़ेगा जो ये पत्रकारिता के ऊपर हमले हुए। और इस लेटर के जाने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया कि पत्रकारिता आतंकवादी घटना में कब से संलिप्त हो गई। इसके बारे में जो है जवाब देना होगा, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह लेटर जो है डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया। क्या कुछ लिखा गया है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पर यहां इस लेटर को लिखे जाने के दौरान तमाम तस्वीरें सामने आई और क्या कुछ इसमें एज इट इज लिखा है यह जान लेना और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कल को हुकूमत ये कहने लगे कि साहब ये तो था ही नहीं, आपने अपनी तरफ से कर दिया, गर्दन हमारी दबाई जाए। पर यहां आपको बता दें कि ये साफ तौर पर समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक में कार्यरत या उससे जुड़े कई पत्रकारों और अन्य पेशेवरों के घर पर छापेमारी के मद्देनजर आया है, जिसके कारण उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिए गए। पत्र न्यायपालिका से आग्रह करता है कि वे पत्रकारों के फोन और लैपटॉप की अचानक जब्ती को रोके और ठोस कदम उठाए, दिशा निर्देश बनाए। इसमें पत्रकारों से पूछताछ और उनसे बरामदगी के लिए दिशा निर्देशों की भी मांग की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी वास्तविक अपराध से कोई लेना देना ना होने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई करना सही नहीं है। जहां तमाम देश भर के जो यूनियन है पत्रकारों को लेकर के, वो खड़ी होकर के लेटर लिख रही है। अंत में पत्र में यह भी मांग की गई है कि अदालत को राज्य एजेंसियों और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके खोजने पर विचार करना चाहिए, जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं या पत्रकारों के खिलाफ उनकी पत्रकारी कार्यों के लिए अस्पष्ट और खाली जांच के साथ जानबूझकर अदालतों को गुमराह करते हैं। जहां यह साफ तौर पर बताया जाता है कि पत्रकारिता को लेकर के जानबूझकर के हुकूमत जो है गुमराह करने की कोशिश करती है और कभी उन पत्रकारों के ऊपर हमले नहीं होते जो सत्ता की चाटुकारिता में लिप्त हैं, मोदी जी के बूट को अपनी जीभ से चाट चाट करके चमकाने के लिए मजबूर है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां इसमें लिखा गया कि 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 46 पत्रकारों, संपादकों, लेखकों और पेशेवरों के घरों पर छापा मारा जो न किसी तरह से ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर प्रकाशे, मानव संस्थान प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए की कड़ी धाराओं के तहत मंगलवार को दर्ज नए मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पत्र में यूएपीए के अलावा विशेष रूप से भय बताया गया, जिसमें कहा गया था कि पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए में ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी कार्रवाई का अंजाम आखिर में क्या होगा। इस तथ्य को उजागर करने के लिए इसमें केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन के मामले का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखने के बाद ही जमानत दी गई। साथ ही यूएपीए मामले में हिरासत में रहने के दौरान फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य को भी उजागर किया गया कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को जमानत मिलने से पहले काफी समय जेल में बिताना पड़ सकता है, जो कि सबूत जुटाने में कई साल गुजर जाते हैं और इसी को लेकर के पत्रकारों की जिंदगी जो है जेल की सलाखों के पीछे सड़ाई जाती है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है और सवाल कर रही है हुकूमत से कि आखिरकार ये तानाशाही का कौन सा दौर चल रहा है जिसमें आप सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देने पर तुले हुए हैं।
हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने बारीकी से रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।